जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी। संगत जी, अगर आपके पास भी गुरुजी का कोई शुक्राना सत्संग है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसे अपने तक सीमित ना रखें। संगत जी, उसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें नीचे दिए गए नंबर पर जरूर भेजें। संगत जी, यह भी गुरुजी के चरणों में एक बहुत बड़ी सेवा है। जय गुरुजी। संगत जी, जीवन क्या है? यह सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन कर्मों का हिसाब है, समय की रेत है और सेवा का भाव है। जब तक इंसान के अंदर में अहंकार जिंदा है, तब तक उसे तू यानी गुरु नहीं मिल सकता। संगत जी, आज का सत्संग मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले श्रीवर्धन जी का है। संगत जी, वो कहते थे, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन मन की शांति नहीं थी। फिर वक्त का पहिया घूमा, कर्मों का फल सामने आया और उन्हें गुरु जी के दरबार में शरण मिली। संगत जी, वहाँ उन्हें एक ऐसे इंसान ने संभाला जो जात पात से ऊपर था। उसने उन्हें निस्वार्थ प्रेम सिखाया, तो कैसे एक राजा ने रंक बनकर असली बादशाहत पाई। संगत जी, इस सत्संग में जीवन के वो सारे रंग हैं जो आपको बदल कर रख देंगे। संगत जी, सत्संग को अधूरा ना छोड़िएगा। संगत जी, सत्संग कभी अधूरा नहीं छोड़ते। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम श्रीवर्धन है। संगत जी, एक वक्त था जब मैं मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा बिल्डर था। मेरी गाड़ियाँ, मेरा बंगला, मेरे आगे पीछे घूमने वाले लोग, मुझे लगता था मैं ही भगवान हूँ। मैं गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता था। मंदिर जाने वालों को मैं बेवकूफ़ कहता था। संगत जी, मेरा मानना था समय ही पैसा है। मैंने कभी किसी के लिए एक मिनट नहीं निकाला, सिर्फ पैसा कमाया। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कर्मों की मार से कोई नहीं बच सकता। संगत जी, 2019 में मेरे कर्म मेरे सामने आ गए। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इलीगल घोषित हो गया। सरकार ने मेरी सारी प्रॉपर्टी सील कर दी। संगत जी, मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दे दिया और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। संगत जी, रातों रात मैं अरबपति से कर्जदार बन गया। तनाव इतना बढ़ गया कि मुझे पैरालिसिस का अटैक आया। मेरा आधा शरीर बेकार हो गया। जो लोग मेरी जी हुजूरी करते थे, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं अपने ही आलीशान घर के एक कोने में व्हीलचेयर पर एक लाचार इंसान बनकर रह गया। मेरा ड्राइवर, जो बहुत वफादार था, वो मुझे ज़बरदस्ती बड़े मंदिर लेकर गया। मैं व्हीलचेयर पर था। मेरा मन कड़वाहट से भरा था। मुझे वहाँ भीड़ देखकर गुस्सा आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग सेवादार मेरे पास आए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और सिर पर जालीदार टोपी थी। उनका नाम चाचा रमज़ान था। संगत जी, मैं हैरान था कि एक हिंदू मंदिर में, गुरु जी के दरबार में, एक मुसलमान सेवा कर रहा है। संगत जी, चाचा रमज़ान ने मेरे मुंह से बहती हुई लार को अपने रुमाल से पोंछा और प्यार से बोले, पुत्र, क्यों घबराता है? ये रब का घर है। यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, यहाँ सब रूहें हैं। तू बस उस मालिक के आगे सिर झुका, वो सब ठीक कर देगा। संगत जी, उनका यह निस्वार्थ प्रेम देखकर मेरे अंदर का पत्थर पिघलने लगा। मैंने पूछा, चाचा, आपको यहाँ अजीब नहीं लगता? वो हंसते हुए बोले, बेटा, प्यास लगने पर पानी का धर्म नहीं पूछते। गुरुजी ने मुझे प्रेम दिया तो मैं यहाँ हूँ। संगत जी, चाचा रमज़ान मुझे जोड़ा घर के पास ले गए। उन्होंने कहा, पुत्र, अगर अपने कर्म काटने हैं तो सेवा कर। देख, ये संगत के जूते हैं, इनमें गुरु जी की चरण की धूल है, इन्हें साफ कर। संगत जी, मेरा ईगो बीच में आ गया। मैं श्रीवर्धन लोगों के गंदे जूते साफ करूँगा? लेकिन फिर मैंने अपनी लाचारी देखी। मैंने कांपते हुए एक हाथ, जो ठीक था, उससे एक जूता उठाया और उसे कपड़े से पोंछने लगा।
संगत जी, जैसे ही मैंने पहले जूते की धूल झाड़ी, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मैं रोता गया और जूते साफ करता गया। संगत जी, हर जूते के साथ मेरे अंदर का मैं यानी अहंकार मर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ नहीं हूँ। असली मालिक तो वो जो ऊपर बैठा है वो है। उस दिन मैंने 4 घंटे तक एक हाथ से जूते की सेवा की संगत जी, और पहली बार मुझे वो शांति मिली जो करोड़ों रुपए कमाकर नहीं मिली थी। संगत जी, ये मन की पवित्रता की शुरुआत थी। शाम को जब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने गया तो मुझे समय का महत्व समझ आया। मैंने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल सिर्फ दौलत के पीछे भागकर बर्बाद कर दिए। असली कमाई यानी भक्ति तो मैंने की ही नहीं। संगत जी, मैंने गुरु जी की आंखों में देखा और मन ही मन कहा, गुरु जी, मुझे अपना शिष्य बना लो। मेरे पास अब देने को धन नहीं है, बस ये टूटा हुआ शरीर और अहंकार मुक्त मन है। संगत जी, उसी वक्त मुझे गुलाब की खुशबू आई। मेरे कानों में गुरु जी की आवाज़ गूंजी, श्रीवर्धन, आज तू असली अमीर बना है। जब तूने वो जूता उठाया था, मैंने तेरा सारा बुरा वक्त उसी धूल के साथ झाड़ दिया। अब तू मेरा है। संगत जी, ये गुरु जी का टेलीपैथी चमत्कार था। यह गुरु शिष्य का पवित्र बंधन था जो उस पल जुड़ गया। संगत जी, चमत्कार देखिए। सेवा करते करते 40 दिनों के अंदर मेरे पैरालाइज्ड हाथ में हरकत आ गई। मैं व्हीलचेयर छोड़कर लाठी के सहारे चलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मेरे मन में हुआ। आज मेरे पास मेरा पुराना बंगला नहीं है। मैं एक छोटे फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन आज मैं खुश हूँ। अब मैं और चाचा रमज़ान मिलकर हर गुरुवार को लंगर की सेवा करते हैं। हम गरीबों को खाना खिलाते हैं बिना यह देखे कि वो कौन है। मैंने सीखा कि निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। संगत जी, गुरु जी ने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे सब कुछ दे दिया। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, श्रीवर्धन अंकल का ये सत्संग एक पवित्र ग्रंथ जैसा है। इसमें हमने जीवन के 8 बड़े पाठ सीखे। पहला, कर्म कभी ना कभी लौटकर आता है। दूसरा, समय, इसे भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाओ। तीसरा, सेवा और अहंकार, सेवा ही अहंकार को मारने की तलवार है। चौथा, एकता, ईश्वर प्रेम है, धर्म नहीं। पांचवा, पवित्रता, आंसू और सेवा मन को धो देते हैं। छठा, गुरु शिष्य, जब हम सब छोड़कर गुरु की शरण में जाते हैं तभी वो हमें थामते हैं। संगत जी, अगर आप भी जीवन की भागदौड़ में असली मकसद भूल गए हैं तो आज ही रुके, थोड़ा समय निकाले, किसी की निस्वार्थ सेवा करे और गुरु जी के चरणों में अपना अहंकार रख दे। यही मोक्ष का रास्ता है। संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो उसे अपने तक सीमित मत रखिएगा, उसे संगत परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा। संगत जी, मैं आप सभी से अंत में बस यही कहूँगा कि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो गुरुजी महाराज ही कर रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, हमें ईश्वर की रजा में ही राजी रहना चाहिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन संगत जी, फिलहाल मैं सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगा। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय गुरु जी, मुझे सेवा और सिमरन बख्शो। संगत जी, इस रूहानी सत्संग को शेयर करके पुण्य कमाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, यह सुनिश्चित करता है कि आपकी श्रद्धा की ज्योति हमेशा जलती रहे और आपको गुरु जी के शुक्राने सत्संग ऐसे ही प्राप्त होते रहे। आइए संगत जी, उस परम शक्ति का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।